वृषभ राशि फल मई माह 2024। जन्म राशि वृषभ राशि है, तो उसी वृषभ राशि के आधार पर ही आपको संपूर्ण विश्लेषण मई के महीने का आपको बताएंगे। मई के महीने में बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में युति बनेगा। 1 मई को बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इस माह के 19 तारीख को यानी कि 19 मई को शुक्र ग्रह का भी आगमन वृषभ राशि में हो जाएगा। तो बृहस्पति शुक्र ग्रह का आगमन यदि आपके वृषभ राशि में होगा तो इससे आपके जीवन में आपकी ग्रेविटी, आपकी प्रभाव, आपकी ऊर्जा और आत्मबल का विस्तार होगा। जीवन में बड़े आमदनी का आपको मार्ग अपने आप समझ में आएगा। किस रास्ते में आपको चलना चाहिए जहां पे आपको पर्याप्त सफलता मिले और किस तरह के व्यवहार को अपने जीवन में आपको रखना चाहिए। ऐसे तमाम जो सिक्स सेंस की जागृति होती है, आत्मज्ञान का विस्तार होता है और कई बार हमें हमारे आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर हमें मार्गदर्शन मिलता है। हमारा आत्मा हमें बताता है कि हमें किस रास्ते में जाना चाहिए। ये कुछ ऐसा ही समय मई का माह 2024 मई माह आपके जीवन में साबित होगा। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, जरूर समझें। मैं अश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका ये अपना चैनल है। मैं अश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपको संपूर्ण विश्लेषण पूरे महीने की बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति को यदि समझें तो चंद्रमा और गुरु की युति आपके जीवन में बन रहा है। इसे गज केसरी राजयोग कहा जाता है। परंतु ध्यान रखें, बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्नस्थ गोचर करेंगे। स्थान हानि करो जीवा, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे मन को अशांत करने वाले व्यवहार लोगों के, आपके आसपास के लोगों से मिल सकता है। असंतुष्टिप्रद और जितनी आप सकारात्मक सोच के साथ लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, उस तरह की भी व्यवहार आपको लोगों से ना मिले जो कि मानसिक अप्रसन्नता का कारण हो सकता है। वायु विकृति, अपच, बदहजमी और पेट से संबंधित परेशानी, जॉन्डिस, फीवर, बुखार, ज्वर और थोड़े से एक तरह से मन की अशांति का कारण जो है बृहस्पति, चूंकि बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ गज के श्री राजयोग का निर्माण, परंतु कई बार हम जितनी आमदनी के लिए काम करते हैं उतनी आमदनी ना हो, वो भी हमारे मन की असंतुष्टि का एक कारण बन जाता है। और शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष कल्याणकारी जरूर होगा। बुध का मीन राशि में गोचर 10 मई तक, यानी कि मीन राशि में जब बुध का गोचर होगा तो 10 मई तक आपके जीवन में अपने संबंध रिश्तों को बेहतर करने के लिए विशेष सहयोगी समय रहेगा। गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉब की बड़ी परिवर्तन, एक्सपेरिमेंटल प्रयोग आप करना चाहते हैं, कोई बड़े जॉब की प्राप्ति के लिए आप कोई इंटरव्यू को देना चाहते हैं, तो वो समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। राहु और केतु का मोमेंटम आपके जीवन के अंदर बेहद शानदार सकारात्मक परिणामों से जोड़ने में सहयोग करेगा और राहु और केतु का गोचर आपके जीवन में राजयोग का निर्माण कर रहा है। शनि ग्रह का भी गोचर आपके लिए खास दिग्बली प्रभाव, भाग्य के उदय का आपको अवसर देता है। संबंध रिश्तों की एक शानदार सफलता, लंबे समय से चल रहे दाम्पत्य जीवन में अशांति, दाम्पत्य जीवन में कमी या फिर संबंध रिश्ते ना जुड़ पाना, संबंध रिश्ते ना हो पाना, एक नई नई चुनौतियों को लेकर के जो हमारे लिए हमारे सामने समस्याएं थी, उन सभी तरह की चुनौतियों का एक बड़ा समाधान इस माह में हमें मिल सकता है। इस माह में ऐसा खास परिवर्तन बृहस्पति ग्रह का होगा।
जो आपके जीवन में आपके तमाम तरह की सफलता का एक विशेष वरदान का कारण बनने वाला है। बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में जब गोचर करेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट के लिए, जीवन साथी के भाग्य का सहयोग मिलना और भाग्य के उदय का एक अवसर मिल जाना, धर्म कार्यों में लगातार चल रहे अरुचि को रुचि में बदल देना और इष्ट कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति हो जाना। बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा के साथ जब युति बनता है तो ऐसे परिस्थिति में गज केसरी योग, नौकरशाही, राजसी ठाड़ बाट वाली एक संयोग बन जाता है। लग्जरी, सुख सुविधा, देखते ही देखते जीवन में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव हो जाता है जिससे आपके आसपास के लोग आपको सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं और आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन, बदलावों को वो दरअसल रहस्य को समझना चाहते हैं, वो भी अपने जीवन में उसी तरह के परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं। पर हर किसी के जीवन में इस तरह के शुभ संयोग जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में बन जाता है। इसीलिए आज यदि आपका समय है, आप अच्छा कर रहे हो, तो कल आपके पड़ोसी का समय भी आएगा जब वो अच्छा करेंगे, परंतु आप के तरह वो करेंगे और उनके तरह आप करोगे, ऐसा कोई तुलनात्मक संयोग नहीं हो सकता है। तो यहां पर आपको जरूर सकारात्मक और एक दृढ़ प्रबल इच्छा शक्ति को आगे लेकर के आपको बढ़ना होगा। यह समय आपके जीवन में एक बड़े व्यापारिक शुभारंभ का समय है, बड़े संकल्पों को स्टार्ट करने का समय है, आत्मनिर्भर बनने का ये एक समय है और अपने ऊपर, अपने द्वारा बनाए गए विधि को, बनाए गए नियम को जब आप स्वयं स्वीकार करते हैं, उन पे जब भरोसा करते हैं, तो कई बार जब हमारे ग्रह बलवान होते हैं, दिग्बली ग्रह हमारे जीवन में होते हैं, तो हमें हमारे उन नियमों के पालन के माध्यम से उसी नियम को, और हमारे साथ लोग, अनेक लोग उस नियम को मानना पसंद करते हैं, उस नियम का पालन करना पसंद करते हैं और हमारे साथ साथ उन्हें भी उस चीज का, उस नियम का लाभ मिलता है। शनि, राहु, केतु, ये तीनों ग्रह आपके जीवन में देश विदेश तक अपने आप को पहुंचने का एक प्रतिनिधित्व करेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर आपको अपने करियर को स्थापित करने का, मल्टीनेशनल स्तर पर अपने कारोबार को लेकर के आगे बढ़ने का, देसी विदेशी मुद्रा के भंडारण का और टेक्नोलॉजी का, सरकार का और सरकारी व्यवस्था का आपको आपके जीवन में एक विशेष लाभ मिल सकता है। इस चीज का आपको कल्पना करना है, इस चीज को आपको सोचना है, ऐसे संकल्प शक्ति को लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा। यह समय आपके जीवन में संपूर्ण भाग्य के उदय का एक सुनहरा अवसर है। राहु और केतु का मोमेंटम, यह आपके जीवन में 18 साल बाद एक शानदार सुपीरियर समय है। इस समय में यदि आप मिट्टी को भी अपने मुट्ठी में बंद करके रख लो तो कुछ समय बाद वो भी सोने की तरह मूल्यवान हो सकता है। समय की नजाकत को आपको समझना होगा और आपको एक बेहद सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा। यदि इस समय में आप कुछ बड़ी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई समस्या है, कुछ ऐसी कमी है आपके अंदर जिसे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। कई बार हमारे अंदर, हमारे कुछ जीवन में हमारे व्यवहारिक रूप से कमी होती है, कुछ हमारे आसपास के लोगों के अंदर ऐसी नकारात्मकता भरा होता है और कई बार हमारे संगति में दोष होता है। कई बार कहते हैं नजर दोष लग गया, तो कई बार हम ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जो बेहद नकारात्मक होता है, तो हम अपने सकारात्मक गुणों को, सकारात्मक प्रभाव को, सकारात्मक एक्टिविटी को नहीं समझ पाते हैं। तो यदि इस तरह की कोई भी समस्या आपको दिख रही है तो आप जरूर कोशिश करें एक सही विश्लेषण को समझने का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने का। और कई बार यदि कुछ समझ में ना आए तो आपको ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने समय को ईश्वर से, अपने मन को जोड़ना चाहिए। जब हम एकांत भाव में भावातीत होकर के
ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे जीवन में हमारे सही मार्ग को हम पहचान पाते हैं, हमें वो मार्ग दिखने लगते हैं और हम अपने आसपास के सभी प्रकार की नकारात्मकता से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं अपने बारे में खास, चूंकि ये तो जन्म राशि के आधार पर राशि फल आपको बता रहे हैं। अब आपको अपने बारे में पर्सनली समझना है, हमारे द्वारा विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। यदि ये कार्यक्रम आपने यहाँ तक देखा, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। ये समय अपने आप में आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन बदलाव के लिए कारक समय है, इतना जरूर हम कह सकते हैं। और जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव आपको प्राप्त हो प्रभु श्री राम की कृपा से। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, इस कार्यक्रम को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।